नमस्कार, मैं हूं सूरज श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपका अपने कार्यक्रम आमने सामने में। आइए हम आपकी आज मुलाकात करवाते हैं अनूपपुर कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। धन्यवाद। अग्रवाल जी, आपसे ये जानकारी चाहिए थी हमें कि जैसा अभी चुनावी माहौल है आपके अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको इस चुनाव को लेकर के, एक तो आज कोरोना महामारी भी चल रही है और ऊपर से चुनाव माहौल भी है, तो ये दोनों के बीच में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तैयारियां की हुई हैं आपने इसके लिए? देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात हुई कि हमने 2018 दिसंबर में 5 साल के लिए अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना था और इस उम्मीद और आशा के साथ चुना था कि वो इस क्षेत्र का विकास होगा और उनके द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें हमारे अनूपपुर ज़िले का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी स्थिति में जब पूरे विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारे अनूपपुर ज़िले की तीनों विधानसभा सीटों से कांग्रेस के विधायक बने और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 15 महीने के अंदर ही ये दुर्भाग्य हुआ कि हमारा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करते हुए कांग्रेस की सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके लिए हम पूरे क्षेत्र के कांग्रेस जन अपने आप को भी उसमें दोषी मान रहे हैं कि हमने ऐसे प्रतिनिधि को चुना था जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया। अग्रवाल जी, एक सवाल ये था आपसे कि इसके पहले भी आपने कांग्रेस के लिए काफ़ी काम किया है और बिसाहू लाल जी के साथ काम किया है, जगह जगह आप उनके साथ घूमे हैं, उनके लिए वोट मांगे हैं। आज आपको उन्हीं क्षेत्रों में जा कर के उनके विरोध में आपको प्रचार करना है, तो आप इसके लिए क्या तैयारी किए हैं? कि ये चुनाव विशेष तौर पे अलग तरीके का चुनाव होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो चुनाव लड़ते थे वो चुनाव प्रादेशिक मुद्दे पर होते थे। प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी या भाजपा की सरकार बनाना चाहती थी, उस मुद्दे पर हम लोग काम करते थे और क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के सामने जाते थे। लेकिन ये जो चुनाव है ये एक अलग चुनाव होगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय विकास के मुद्दे तो बाद में आएंगे। पहले तो ये मुद्दा है कि हमारा प्रतिनिधि, जिसको हमने 5 साल के लिए यहाँ से चुना था और इस उम्मीद के साथ चुना था कि हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने कारणों से पार्टी को और कांग्रेस प्रदेश की जनता के साथ धोखा करते हुए फिर से चुनाव हमारे ऊपर थोपा है। इसलिए आज पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है और उत्तेजित है इस बात को लेकर के कि हमारा प्रतिनिधि इस प्रकार से हमारे साथ धोखा किया और हम उसको इस चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। अग्रवाल जी, क्या कुछ लोग का नाम आप बता पाएंगे कि आपकी कांग्रेस पार्टी किन लोगों को इस चुनाव में उतारने के लिए कोशिश में है या किन लोग को टिकट देगी, इनके बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, जैसा आपने बोला कि ये चुनाव एक अलग चुनाव हो गया और अभी तक क्योंकि हमारे पास जो हमारा पहले प्रतिनिधि था बिसाहू लाल जी, वो 40 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर ही विश्वास कर रही थी और उन्हें ही अपना प्रत्याशी बना रही थी। निश्चित रूप से वो एक सीनियर नेता थे, इसलिए हम क्षेत्र के लोग उनका सम्मान करते थे और उस कारण से बहुत सारे हमारे जो युवा थे, जो उभरता हुआ आदिवासी चेहरा होते थे, वो लोग दब जाते थे और उनके सामने अपना पार्टी के अंदर अपनी उम्मीदवारी का दावा नहीं करते थे उनके सम्मान के लिए। लेकिन इस बार लगभग 10 लोगों ने हमारे पास दावेदारी के लिए आवेदन किए हैं और निश्चित रूप से युवा से लेकर के और अनुभवी चेहरे भी हैं। और हम लोग, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम क्षेत्र की जनता की आवाज़ के हिसाब से सर्वे करा करके और एक अच्छे कैंडिडेट को यहाँ पर देंगे। अग्रवाल जी, कल की ही एक न्यूज़ है, मुझे ध्यान नहीं है किस पेपर में था या किस न्यूज़ में था, उसमें आपके बारे में ये बोला गया है कि आप कांग्रेस के लोग को संगठित करके नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं। क्या इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? अब मैंने भी कहीं व्हाट्सएप में देखा था इस बात को, लेकिन दुख होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी समाचार छापता है और वो कैसे छाप रहा है, किससे प्रभावित होकर छाप रहा है, वो मुझे तो नहीं मालूम है। लेकिन ये आप भी देख रहे हैं कि अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र और अनूपपुर ज़िले का कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी संगठित है। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इतना बड़ा चेहरा
जो हमारा पार्टी का 40 साल का चेहरा था, उसके जाने के बाद भी कुछ गिनती के लोग ही जो चर्चित चेहरे थे वही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए है। बाकी हमारा 95% से अधिक कार्यकर्ता और बड़े नेता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस में काम करने के लिए तैयार है। अग्रवाल जी, जब आप बिसाहू लाल जी के साथ चुनाव लड़े थे तो उस समय आपके पास चुनावी कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों में भी कई बातें शेष रह गई हैं। क्या वो मुद्दे अभी इस बार आपके चुनाव में फिर से रहेंगे? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। जो हमारा प्रतिनिधि था बिसाहू लाल जी, जब कांग्रेस में थे वो यही शिवराज सिंह को कोसते थे और ये कहते थे कि शिवराज सिंह के राज में आदिवासी, दलित और शोषित वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों के जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको गोलियां उनके ऊपर चलाई जाती हैं। लेकिन आज जब अपने स्वार्थ के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो शिवराज सिंह की तारीफ़ें करने लगे। आज भी वही मुद्दे हैं। आज किसान परेशान है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में किसानों के कर्जे माफ़ करने के लिए बहुत सारा काम किया। कई हज़ार लोगों के हमारे अनूपपुर ज़िले के अंदर 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ हो गए हैं और 2 लाख के कर्ज माफ़ करने की प्रक्रिया चल रही थी। आज हमारे जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए जो पहले 24,000 25,000 रुपये सरकार देती थी, उसको हमारे माननीय कमलनाथ जी ने 50,000 रुपये तक बढ़ाया था। उससे हमारे गरीब तबके के लोगों में उसका अच्छा प्रभाव हो रहा था। हमारे जो विधवाएं हैं, जो निराश्रित हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनकी जो पेंशन 300 रुपये तक थी उसको 600 रुपये करने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था और अगर अभी तक हमारी सरकार होती तो उसको 1,000 रुपये करने का लक्ष्य था। इस तरह से हम क्षेत्र के विकास में लगातार काम कर रहे थे और बड़ा दुर्भाग्य इस बात का भी है कि हमने मीडिया के माध्यम से ये सुना कि बिसाहू लाल सिंह जी ये कह रहे हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में गए। मैं इस बात का बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि हम लोग जब 1 मार्च के पहले तक 29 फरवरी तक हम लोगों की सभाएं हुई हैं, उसमें यही बिसाहू लाल जी और हम लोग स्वयं इस बात को जनता के सामने बड़ी ज़ोर से बोलते थे कि 200 करोड़ से ऊपर के काम इस 15 महीने में हमारे अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी के द्वारा स्वीकृत किए गए। जब हम 200 करोड़ के काम हम 15 महीने में स्वीकृत करा लिए और वो काम हो रहे थे, फिर ऐसी कोई बात नहीं थी कि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था। अग्रवाल जी, एक सवाल और था आपसे, क्योंकि चुनाव काफ़ी घमासान होने वाला है, तो इस चुनाव में आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? सिर्फ इस बार तो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है कि जब प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को 5 साल के लिए जनाधार दिया था, 5 साल के लिए उनकी सरकार बनाई थी और उस जो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो अपने वचन पत्र में बातें कही थी उनका हम पालन कर रहे थे और 5 साल का जो एजेंडा था उसको हम पूरा करते। अगर 5 साल में हम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, हमारी सरकार गिरती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक, जैसा कि अभी 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी ने खुद स्वीकार किया कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर हमने ये सरकार गिराई, उन्हें ये स्वीकार किया है, तो यह एक निर्वाचित सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका जवाब आने वाले उपचुनाव में प्रदेश की जनता देगी हुई। अग्रवाल जी, एक तो अब क्या है कि चुनाव की बारी, ऊपर से कोरोना की महामारी, तो आप अपनी जनता को इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना जैसे महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी और ये केंद्र की सरकार, जो हमारे राहुल जी ने फरवरी में कहा था कि कोरोना महामारी आ रही है, उससे हमको बचाव के उपाय करना चाहिए, उसको छोड़ करके प्रधानमंत्री जी, अमेरिकन प्रधानमंत्री ट्रंप जी की तैयारी कर रहे थे। उसके साथ मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की तैयारी में कई दिनों तक लॉकडाउन को रोका गया। उसके कारण आज पूरे देश में महामारी फैल गई और दुर्भाग्य है कि एक तरफ जनता इस महामारी से परेशान है, आर्थिक रूप से तंगहाल है, परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जो षड्यंत्र पूर्वक मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो चुनाव के मोड में इस प्रदेश को ले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इस परेशानी महामारी में परेशान हुए, प्रताड़ित हुए, आर्थिक रूप से परेशान हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके और इसको फिर से सरकार से बाहर करेंगे और माननीय कमलनाथ जी की सरकार को बनाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल जी हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सूरज श्रीवास्तव, हाल हलचल।